हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल HR100 क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने टेंस की सीरीज पढ़ा रहे थे, उसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर का सबसे लास्ट टाइप होता है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं। ठीक, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहेगा या फिर रही रहेगी रहेगी रहेगा या फिर रहेगी या फिर रहा या फिर रहूंगा। ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहूंगा, या फिर रहा होगा, रही होगी। ठीक है, या फिर रहा हूँगा। ठीक है, ये पहचान होती है। और साथ में हमें समय की जानकारी दी गई होती है। समय की जानकारी दी गई होती है। अब ये क्या है? जैसे वाक्य है, मैं सन 2005 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य हमारा आता है इस टेंस में। मैं सन 2005 से, तो ये जो है ये हमारा टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम इसमें दे रखा होता है। तो वाक्य है, मैं सन 2005 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। तो इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में पूछे जाते हैं। तो इनको हम कैसे अनुवाद करते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं, तो सीखते हैं कैसे करना है। ठीक है, जैसे इसका जो नियम होता है, रूल नंबर 1। ठीक, यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट अगर हमारा आई और सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है, सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है, तो उसके साथ हम लिखेंगे शैल हैव बीन। ठीक है, आई और बी सब्जेक्ट है, तो उसके साथ शैल हैव बीन लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम सिंस सिंस या फिर फॉर लिख करके टाइम लिख दिया करेंगे। ठीक है, जो भी हमें टाइम
दे रखा होता है। जैसे इसमें सन 2005 से, तो ये टाइम है, तो टाइम को हम सबसे बाद में लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से वाक्य बनेगा। जैसे इसी वाक्य को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, मैं सन 2005 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? आई और वी को छोड़ करके बाकी जो अदर सब्जेक्ट बचे यहाँ पे, ठीक है, अदर्स, उनके साथ हम क्या लिखेंगे? विल हैव, विल हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंस या फिर फॉर लगा करके हम टाइम लिख देंगे। सिंस या फॉर लिख करके हम टाइम लिख दिया करेंगे। तो आइए बनाते हैं वाक्य को। जैसे वाक्य यहाँ पे लिखा था, मैं सन 2005 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, ये वाक्य है सिंपल, मतलब अफर्मेटिव का वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। ठीक है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक, अब सब्जेक्ट हमारा आई और वी होता है, तो हम शैल हैव बीन लगाएंगे। तो यहाँ पे आई शैल हैव बीन। ठीक है, आई शैल हैव बीन हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे पढ़ाना। ठीक है, तो पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच। अब इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो गया टीचिंग। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद अब हमें समय को लिखना है, सन 2005 से। तो ये सिंस और फॉर के यूज होते हैं। तो इसमें टाइम जब हमारा निश्चित होता है तो उसमें हम सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम निश्चित पता है सन 2005, तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 2005। ठीक है, इस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पे सिंस, ठीक है, और फॉर कब कहाँ पे लगना है ये देखिएगा। सिंस कब लगता है? जब पहला है यहाँ पे कोई भी दिनों के नाम दे रखे होते हैं। ठीक है, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, ये दिनों के नाम दे रखे हैं। या फिर यहाँ पे महीनों के नाम दे रखे हों, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो ये जब दे रखे होते हैं तब हम सिंस लगाते हैं। या फिर हमें कोई सन दे रखी होती है। ठीक है, सन का मतलब है ऐसे 1947, कुछ भी सन दे रखी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला है दिनों के भाग, दिनों के भाग। अब ये क्या है? मतलब सुबह, दोपहर, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है, आधी रात, ये सारे सारे दिनों के भाग होते हैं। ठीक है, दिनों के नाम आ जाए या फिर महीनों के नाम आ जाए, सन कोई दे रखी होती है,
और दिनों के भाग दे रखे होता है। अगला जो चीज़ है इसमें, अगला है घड़ी का समय। अगर हमें घड़ी का समय दे रखा होता है, इसमें क्या है, जैसे 3 बजे आ जाए, 4 बजे से आ जाए, ठीक है। मतलब घड़ी का टाइम अगर बता रखा होता है तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इन सबको छोड़ करके बाकी जो कैटेगरी बची हैं उनको हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिनों का नाम ना दे करके दिनों की संख्या, क्योंकि फॉर हम लगाते हैं अनिश्चित टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए। अब ये तो उसमें दे रखा नहीं होता है कि अनिश्चित समय कौन सा है, और ये कीवर्ड होते हैं, इनकी सहायता से हम वाक्यों को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे लिखा है 3 दिनों से है, 3 महीनों से, या फिर 2 सालों से, मतलब दिन दे रखा हो, महीना दे रखा हो, साल दे रखा हो, या और चीज़ें दे रखी होती है, तो इनसे पहले अगर कोई संख्या दे रखी होती है तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम सिंस और फॉर का प्रयोग कर लेंगे वाक्यों में। तो चलिए और इसका नेगेटिव देखते हैं, नकारात्मक वाक्यों को किस प्रकार हम बनाएंगे। तो चलिए वो देखते हैं। इस प्रकार के टेंस में नेगेटिव के वाक्यों को बनाने का सिंपल सा नियम होता है। ये जो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में आई और वी वो हम बता चुके हैं आपको। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, शैल या फिर विल लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नॉट लिख देंगे, ठीक है। शैल या फिर विल, इसके बाद नॉट लिखते हैं, और इसके बाद हम लिखेंगे हैव बीन, हैव बीन। बाकी का जो फॉर्मूला है उसको हम एज इट इज लिख दिया करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे टाइम लिख देंगे सिंस या फॉर लिख करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे लिखा है, राधा ने 2 बजे से, राधा 2 बजे से, राधा 2 बजे से एक गीत नहीं गा रही होगी, ठीक है। वाक्य है हमारा, राधा 2 बजे से एक गीत नहीं गा रही होगी। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, राधा लिख दिया, ठीक है। राधा के साथ क्या लिखेंगे हम, बिल, ठीक है, क्योंकि ये आई और वी नहीं है। अदर सब्जेक्ट में आ जाता है तो बिल के बाद यहाँ पे लिखेंगे नॉट, बिल नॉट हैव बीन, ठीक है। राधा बिल नॉट हैव बीन। उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, गाना, ठीक है। तो इसकी हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देंगे, सिंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा एक गीत, सिंगिंग ए सॉन्ग लिख दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 बजे से। अब ये हमने बताया आपको अभी, सिंस का लगता है जब घड़ी का टाइम हमें दे रखा होता है, तो इसमें घड़ी का समय दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस 2 o'clock। इसको इस प्रकार हम लिखते हैं, ठीक है। वाक्य हमारा इस प्रकार से ट्रांसलेट हो गया, राधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 2 o'clock, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका हम देखते हैं अब इंटेरोगेटिव वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं।
अब इसका देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जो प्रश्नवाचक सब वाक्य होते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाने का इसमें दो नियम होते हैं, जैसे जब जब वाक्य की शुरुआत जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइप है इसका इंटरोगेटिव में, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे विल या शैल, विल या शैल सबसे पहले हम लिख दिया करेंगे, विल या शैल। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिंस या फिर फॉर लिख के टाइम लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा सूत्र रहने वाला है, ठीक है। ये तरीका रहेगा जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। आइए उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे वाक्य है, क्या लड़के क्या लड़के 2 दिनों से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, ठीक है। वाक्य हमारा है, क्या लड़के 2 दिनों से कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। अब इसमें नहीं आ गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे नॉट लिख देंगे, ठीक है। उसका अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखिएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़के, यानी आई और वी नहीं है तो यहाँ पे हम शुरुआत में लिखेंगे बिल, क्या लिखेंगे, बिल, WILL, ठीक है। बिल अब लड़के हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बॉयज, ठीक। बॉयज के हिसाब से हमने बिल बिल बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं दे रखा है तो यहाँ पे हम नॉट लिख देंगे, ठीक। अब हम लिखेंगे हैव बीन, बिल बॉयज नॉट हैव बीन लिख दिया हमने। अब जो वर्ब है हमारी वो है शोर मचाना, ठीक है। वो क्या है, शोर मचाना, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, मेक होती है। इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग ए नॉइज, ठीक है, मेकिंग ए नॉइज। अब कक्षा में तो इन द क्लास, इन द क्लास। अब यहाँ पे सिंस या फॉर हमें ऐसे लगाएंगे। तो हमने आपको बताया है कि जहाँ हम 2 दिनों की बात करें, 3 दिनों की, 5 दिनों की, ठीक है, तो उससे पहले हम फॉर लिख देंगे। तो यहाँ पे फॉर लिखेंगे। अब 2 दिनों लिखा है तो यहाँ पे 2 डिजिट में लिखा है तो हम इसको डिजिट में लिखेंगे और डे लिख देंगे, 4 डेज, क्योंकि 1 दिन होता तो डे लिखते, 2 दिन है तो यहाँ पे बहुवचन लिख देंगे उसका, ठीक है। तो और लास्ट में हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप बन जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसका अगला स्टेप, अगला जो है बनाते हैं, ठीक है।
अगला कॉन्सेप्ट है जब वाक्य अगला इंट्रोगेटिव का टाइप है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ये शब्द क्या क्या होते हैं ये आपको पता होगा, जैसे कब हो गया, क्यों, कहाँ आदि, ठीक है, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, ठीक है, जब बीच में आते हैं या आए तब क्या करेंगे, तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, सबसे पहले लिखकर वाक्य बनाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका क्या सूत्र रहता है वो देखिएगा। ये हमने लिखा QW, मतलब Q से क्वेश्चन, W से वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे विल या, ठीक, अब उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद सिंस या फॉर टाइम लिख देंगे, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को बनाएंगे। चलिए उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे लिखा है, राम 3 बजे से कहाँ खेल रहा होगा, ठीक है, वाक्य है हमारा राम 3 बजे से कहाँ खेल रहा होगा। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, हमने आपको भी बताया कि जब क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये कहाँ, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, वेयर लिख दिया हमने। अब उसके बाद विल या सेल में से हम कोई एक लगाएंगे। तो यहाँ पे राम अदर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ यहाँ पे लिखेंगे विल। अब यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट राम, वेयर विल राम। अब यहाँ पे लिखेंगे हम हैव बीन। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, इसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम दे रखा है 3 बजे से, तो इसमें अगेन हम सिंस लगाएंगे क्योंकि घड़ी का टाइम है ये, तो सिंस 3 o'clock, 3 ओ, ये थोड़ा ओ दूर रखेंगे क्योंकि नहीं तो ये 30 दिखने लगेगा, 3 o'clock, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया, वेयर विल राम हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगला वाक्य है इसी में,
तुम्हारे घर में 3 दिनों से कितने आदमी आ रहे होंगे। ठीक है, ये वाक्य है हमारा, तुम्हारे घर में 3 दिनों से कितने आदमी आ रहे होंगे। तो इसको हम किस प्रकार बनाते हैं, देखिएगा, जब भी हमारा क्वेश्चन कितना, ठीक है, कितना, कितने या कौन सा, कौन सी आता है, तो हमारा नियम ये कहता है कि इसमें कितने के बाद जो भी हमारा नाउन दे रखा होता है तो उसकी इंग्लिश हम साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने आदमी हैं, तो आदमी को तो हम गिन सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे सबसे पहले, जब हम किसी को गिन सकते हैं तो उसके साथ हम हाउ मैनी लिखते हैं, हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी कब लगता है कि जब हम गिन सकें। ठीक है, कोई भी नाउन अगर दे रखा होता है कितना, कितने के बाद, तो अगर हम उसको गिन सकते हैं तो उसकी इंग्लिश पूरे की हाउ मैनी लिखेंगे। अगर हम उसको नहीं गिन सकते, मतलब मापा जाता है, तो उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच। ठीक है, उसको हम ना गिन सके। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने आदमी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी मैन, हाउ मैनी मैन। ठीक है, अब क्या करना है, सब्जेक्ट हमारा लिख दिया, अब बिल या सेल में से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मैनी मैन, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल हैव बीन। ठीक है, हाउ मैनी मैन बिल हैव बीन। आना यहाँ पे वर्ब है तो उसकी हम अंग्रेजी लिख देंगे कम, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, कमिंग। ठीक है, अब दे रखा है तुम्हारे घर में, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे कमिंग इन योर होम, कमिंग इन योर होम। अब उसके साथ हम 3 दिनों से है, तो यहाँ पे हम टाइम लिख देंगे। ठीक है, दिनों की संख्या है तो यहाँ पे हम फॉर लिखेंगे, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाक्य बनाना आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमने आपको आज की क्लास में सिखाया है। ठीक है, अगर आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।